वुमेंस डे। अच्छा, औरतों का एक दिन। औरतों का एक दिन आपने पूछा इसीलिए मुझे अभी किक किया। ये औरतों का एक दिन क्यों? ऐसे तो हमारी औरतें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है हमारी लाइफ में और हमारे लिए हमेशा हम उनके लिए इम्पोर्टेंट हुए। देखा जाए तो वो हमारे सक्सेस के पीछे या हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मेरे यहाँ बैठने की भी रीज़न वही है। उन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे इस काबिल बनाया। तो हम लोग को एक ही दिन क्यों चाहिए? वुमेंस की रिस्पेक्ट करना या फिर वुमेंस के साथ सेलिब्रेट करना, उनसे बात करना, उनकी खुशी के बारे में बात करना, सिर्फ एक ही दिन क्यों? एक्चुअली हम लोग औरतों को वैल्यू बस किचन में देते हैं, एक्चुअली वहाँ पर भी नहीं देते। अभी आपने पूछा तो मुझे एक बात किक किया कि नॉर्मल डेज़ में हम लोग अपनी औरतों का जो काम होता है उन पे हम लोग वैल्यू नहीं देते। हमारे आसपास, हमारे घर पे हमारी बहन, मम्मी, ये लोग हमारे लिए कितना कुछ करती हैं और वुमेंस डे के दिन हम लोग को याद आता है अरे ये तो बहुत कुछ करती हैं हमें। बाकी 365 दिन हम लोग को याद ही नहीं रहता। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, औरतें हमारी लाइफ में या ज़िंदगी में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन देती हैं जिसे हम लोग वैल्यू देते ही नहीं हैं। या मान लीजिए वैल्यू देना तो बहुत दूर की बात, हम लोग उस कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचते भी नहीं कि इन्होंने ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे लिए। उनके लिए हम लोग देखा जाए तो वायलेंस के अलावा उनके पास और कुछ नहीं देते हैं। एक्चुअली 4 साल पहले जब मैं इस मुद्दे के बारे में जानता नहीं था और ना ही इस चर्चे के बारे में जानता था, तो उस वक्त का अगर अल्फाज को मतलब आप लोग सुनेंगे तो उस वक्त मेरी सोच ये थी कि हम लोग तो गंदे हैं नहीं, मैं गंदा नहीं हूँ, पर फिर भी वुमेन्स मेरे बारे में गलत समझती है और मैं आज तक किसी के साथ गलत किया नहीं हूँ, फिर भी वो मुझे देख के भागती हैं, अनकंफर्टेबल फील करती हैं। तो वो चीज़ मुझे गंदा लगता था कि यार मैं ही क्यों, या फिर मर्द को देख के औरतें क्यों सेमी डरी सी लगती हैं। तो इसके बारे में मैं बहुत सर्च किया, एनजीओज़ में आया, उनके एक्टिविटीज़ को देखा, समझा और ये सवाल मेरा उनसे था पहले कि मैं तो शरीफ हूँ या मैं तो ठीक हूँ, मेरे सोच भी उधर नहीं जाती है कि मैं लड़की को छेड़ूँ या फिर उसे अनकंफर्टेबल फील कराऊँ, ऐसा सोच भी नहीं है, फिर भी वो देख के अनकंफर्टेबल फील करती है मुझे। तो ये सवाल एनजीओ से मेरा था, स्वयं में आने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद, बहुत लोगों से मिलने के बाद ये समझ में आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम हम में ही है। आज नहीं तो कल मेरी बहन भी जब वो ट्रैवल करती है तो मैं उनके साथ जब ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ मैं कि वो पर्स अपने चेस्ट के सामने या फिर बॉडी के सामने कवर करती है, वो खुद को कवर करती है दूसरे बंदे को देख के। सेम चीज़ मेरे साथ भी होता है, कोई अदर गर्ल मुझे देखती है, लड़की देखती है मुझे, तो वो भी सेम चीज़ करती है। तब मुझे वो स्वयं की नज़र, मतलब स्वयं के साथ जुड़ने के बाद समझ में आया कि थोड़ा सब्र और थोड़ा एजुकेशन, थोड़ा जानना, नॉलेज लेना, आखिर वो क्यों करती है। जो मेरे सामने विलन थी, वो लड़कियां विलन थी मेरे सामने, क्यों? वो मुझे देख के क्यों? मैं तो हीरो हूँ और मैं चाहता भी हूँ हीरो दिखना, पर वो मुझे विलन क्यों समझेगी? तो उस वक्त स्वयं से जो मैं सीखा, उसके बाद रियलाइज़ किया कि एक्चुअली इनके साथ ये सब इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि वो उनको हर एक मर्द, मतलब एक हीरो भी उनको विलन दिखता है। कहीं ना कहीं सड़क पे, ऑटो में, बस में, रेलवे स्टेशन पे उनके साथ एक्चुअली में हो चुका होता है। 10 साल की एज से बोलिए या फिर 8 साल की एज से, वो लोग बहुत कुछ देख लेते हैं, इसीलिए हम लोग को वो देख के सोचते हैं कि ये विलन है। तो ये सब, तो ये स्वयं में आने के बाद ये चीज़ समझ में आया मुझे कि गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। मतलब हमसे जो आगे के थे वो लोग, जो इन्होंने ऐसा किया, तो ये हमारी, कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है। जब मैंने उसको अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनको कंफर्ट भी फील कराओ। तो इसलिए इस मुद्दे पे बात करना और वुमेंस डे राइट्स पे बात करना
और लोगों को ये मैसेज पहुंचाना कि क्या हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते उनकी इतनी सारी जर्नी पे। इतने वो अभी मेरे भी घर में माँ बहन है, प्लस मेरे दोस्त के घर में है, उनके फ्रेंड्स के घर में पूरे। तो कहीं ना कहीं ये औरतें बहुत वैल्यू करती हैं हमारी लाइफ में, और ये जो झेलती हैं, जो परेशानी उनके होती है, वो ना ही भाई को बता पाती, ना दोस्तों को बता पाती हैं। मतलब हम लोग कुछ स्पेस, इतना स्पेस बना चुके हैं उनकी लाइफ में कि वो लोग शेयर नहीं कर पाती हैं, और कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम ही होते हैं। और इनका फ्यूचर हमारी, अगर आम जिंदगी में देखा जाए तो हमारी आम जिंदगी में उनका फ्यूचर, अगर रेशियो करिएगा 100 में 20% या 25%, अभी का मानिएगा तो 40% है जो लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग कुछ कर पाएँ या फिर पढ़ पाएँ, अपने बारे में बता पाए। और उस पर भी वो घर से इजाज़त लेती है, एक मर्द से ही इजाज़त लेती है कि मैं ये चीज़ बोल सकूं या फिर मैं ये चीज़ कर सकूं। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें ऐसा लगता है कि वो वुमेन्स, और जो वुमेन्स राइट्स है वो उनको अभी भी नहीं मिला है, उस हिसाब से वो अभी भी नहीं जी रही हैं। और इसकी भी पीछे वजह हम ही लोग आते हैं कि हम लोग अभी भी अपने आप को लीडर समझते हैं, और हम अभी भी सोचते हैं कि वो औरतों को हमसे सब कुछ पूछ के करना चाहिए, हमारे साथ नहीं चलना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी पढ़ाई करने के लिए मना करते हैं, बाहर निकलने के, अपने आवाज़ अपने बारे में बताने के लिए वो लोग नहीं, मतलब घबराती हैं मर्दों से। तो हम मर्द को क्या इतना नहीं करना चाहिए कि अपने, ना कि किसी और को, अपनी घर से शुरू करते हैं, और अपनी बहनों से, अपनी माँ से, उनसे बात करें बैठ के, और उनसे उनके फ्यूचर डेवलपमेंट, या फिर वो क्या करना चाहती हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या ये चीज़ हमारा हक नहीं बनता कि उनको उनका हक दिला सके। उनका हक दिलाने के लिए हम कुछ नहीं हैं, ये मैं मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ कि उनका हक मैं दिला पाऊँ। एक्चुअली उनका हक है जो मैं रोक रहा हूँ, तो क्या मैं अपना स्टेप बैक लेके उनको आगे नहीं कर सकता हूँ? इस सीन को बदलने के लिए, और मेरे ख्याल से कि इस सीन को बदलने के लिए हमें बदलना होगा। औरतों को सेफ फील कराने से, सेफ्टी ज़रूरी है। अभी भी मेरी माँ बहन या फिर मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी दोस्त जब वो घर से निकलती है तो वो डरती हैं अभी कि मैं आज सड़क से जा रही हूँ, इतनी रात के 9 बज गए हैं, मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है। तो आखिर ये सेफ किससे फील नहीं हो रहा है? ये सेफ किससे फील नहीं हो रहा है? जाहिर सी बात है, एक मर्द से ही फील नहीं हो रहा है। और वो हेल्प भी मांग रही है, या फिर सेफ फील करने के लिए जिसे फ़ोन कर रही है वो भी एक मर्द है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह पे आकर हीरो भी हैं, और कहीं ना कहीं आकर हम लोग विलन हैं। तो विलन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम लोग हीरो नहीं बन पाते। एक्चुअली ये सारी जिम्मेदारी मर्दों की ही है, क्योंकि अगर देखा जाए अनसेफ फील कराने का जिम्मेदार मर्द है। तो डर किससे रही है? एक मर्द से। सेफ फील किससे कर रही है? एक मर्द से। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने सराउंड में जो हमें अच्छे से जानते हैं, वो लोग के लिए तो हम सब सेफ हैं, उनके लिए हम हीरो हैं। बट क्या मेरे सामने से जो लोग जाते हैं, या फिर मेरे माहौल में, मेरी कम्युनिटी में जो औरतें हैं जो मुझे नहीं जानती हैं, क्या उनको हम सेफ फील नहीं करा सकते? अगर वो मुझे नहीं जान रही हैं और वो मुझसे सेफ नहीं है, इसके भी पीछे हमारी गलती है। तो क्या हम सब मिलके, हम सब मर्द मिलके खुद को चेंज नहीं कर सकते, खुद को हीरो बनाने के लिए, ना कि उनके नज़र में अच्छे बनने के लिए? कहीं ना कहीं हम ही लोग उनके नज़र में विलन इसलिए हैं क्योंकि हमारी ही गलती है। तो उस गलती को सुधारने के लिए, खुद की गलती सुधारने के लिए हमको दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हम सब मिलके, या मैं खुद
मैं खुद को सुधार लूँ, ये सबसे बड़ी बात है। आपने ये सवाल किया वुमेंस डे के ऊपर, तो हमारे जितने चर्चा है ये वुमेन्स के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर था, यानी कि हमारी गलतियों के ऊपर। अगर मैं देखा जाए तो जितना भी चर्चा मैंने किया, यहाँ पे बात किया, ये खुद की गलतियों के बारे में बताया मैंने मर्दों की गलती, मेरी गलती जो मैं करते आ रहा हूँ, ये मैं खुद के अंदर झांक के देख रहा हूँ कि मैं जब ये सब चीज़ नोट कर सकता हूँ तो इसे मैं ठीक भी कर सकता हूँ। जब मैं नोट कर सकता हूँ, ठीक भी कर सकता हूँ। और थैंक यू बोलना चाहूँगा वुमेंस डे के लिए कि आज ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिर से अपने आप को झांका और देखा, समझा कि ये चीज़ मेरे चेंज हो सकती हैं और हम समाज को चेंज कर सकते हैं अगर हम खुद चेंज हो जाए। और हमारी जो मम्मी हैं, बहन हैं, उनको थैंक यू बोल के तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है, बस सेटिस्फैक्शन के लिए हम अभी थैंक यू बोल सकते हैं उनको। थैंक यू सो मच जो हमें बनाने के लिए, मुझे बनाने के लिए इतना कंट्रीब्यूशन देती है। उनको अपना समझ के, उनके समझना क्या, वो तो अपने हैं, तो एक दिन सेलिब्रेशन नहीं करके एवरी डे हम लोग क्या सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। दैट्स इट।